रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हरे कृष्णा। आज हम भक्तों की श्रृंखला में एक नई कड़ी जोड़ते हैं भक्त रामदास की। आंध्र प्रदेश के खय्यम जिले में भद्राचलन नामक एक छोटा सा गांव है और 16वीं सदी में वहां पर एक राम मंदिर की स्थापना हुई थी। आज उसी राम मंदिर की कथा का हम यहाँ वर्णन करेंगे। ये उस समय की बात है जब यवनों का शासन था। भद्राचलन गांव में रामदास नाम का एक राम भक्त रहता था। भगवान राम पर विश्वास करके वह हर कार्य करता था। कुछ समय के बाद उसे उसी गांव का तहसीलदार बना दिया गया। वो प्रतिवर्ष माल गुजारी वसूल करता और ईमानदारी से वो पूरा का पूरा पैसा सरकारी खजाने में वो जमा करा देता और बादशाह भी उसके कार्य से बहुत संतुष्ट थे। स्वयं बादशाह भी भक्त था, 5 बार नमाज पढ़ता था, रोज़ा दान धर्म करता था, दयालु था। और इस प्रकार से 1 साल तहसीलदारी करते हुए रामदास का गुजर गया। एक दिन अकस्मात रामदास के मन में राम मंदिर बनाने की इच्छा जागृत हुई और उस प्रेरणा से प्रेरित होकर उसने राम मंदिर का निर्माण आरंभ किया। अब धन तो उसके पास था नहीं, किंतु लोगों से ज़मीन का वसूल किया हुआ सरकारी धन उसके पास पड़ा था। उसने क्या किया कि वो सारा धन उसने मंदिर निर्माण में खर्च कर दिया। जबकि रामदास को मन ही मन में अंदर विश्वास था कि बादशाह भी तो एक धार्मिक व्यक्ति है, वो ऐसे कार्य के लिए मुझे मना नहीं करेगा, बल्कि जब वो सुनेगा तो खुश होगा। परंतु हुआ उल्टा। जब बादशाह को ये बात पता चली कि तहसीलदार ने इस वर्ष की मालगुजारी खजाने में जमा नहीं कराई है, सरकारी धन से राम मंदिर बनवा दिया है, तो बादशाह को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सिपाहियों को भेजा और तहसीलदार को गिरफ्तार करके अपने पास बुलाया। अब भक्त रामदास, जो कि राम भक्त थे, उन्हें बड़ा दुख हुआ। बादशाह ने बहुत भला बुरा कहा उसे और ये भी पूछा कि पैसा कहाँ है, किसका पैसा था, किसकी अनुमति से तुमने ये धन खर्च किया। ये तो जनता के प्रति तुमने अन्याय किया है, जनता के धन को तुमने लूटा है, इस हिसाब से तुम चोर हो, विश्वासघाती हो। इस प्रकार अनेक कठोर शब्द कहे और कहा कि यदि 7 दिन के अंदर अंदर सरकारी धन तुमने नहीं लौटाया तो तुम्हें फांसी की सज़ा दे दी जाएगी और 7 दिन तक अब तुम जेल में बंद रहोगे। भक्त रामदास ने कहा कि मैंने सरकार का जो खजाना लिया भी है तो वो मैंने अपने लिए तो लिया नहीं, जनता का पैसा था, जनता के लिए खर्च कर दिया। और मैंने तो राम मंदिर बनवाया है, अब तो मेरी राम ही रक्षा करेंगे, आपका धन आपको प्रभु राम ही लौटाएंगे। अब जब ये उत्तर सुना राजा ने तो उसे और क्रोध आ गया। उसने कहा ठीक है, अब मैं तुम्हारे राम की ही इनका ही इंतज़ार करूँगा, देखता हूँ वो तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। और इस प्रकार रामदास को जेल में बंद कर दिया गया। उन्हें तो राम नाम का सहारा था। वह जेल में दिन रात श्री राम का भजन करने लगे, खाना पीना भूल गए। राम के सिवा कोई मेरी सहायता नहीं करेगा, ऐसा उनके मन में पूर्ण विश्वास था। वह कभी कभी प्रभु राम पर गुस्सा भी हो जाते, कभी कहते तुम झूठे हो, मैंने तुम्हारे लिए मंदिर बनवाया और तुम्हारे लिए मैंने अपना सारा जीवन बिताया और आज तुम्हारे ही कारण मेरी प्रतिष्ठा खोई है। ऐसा कहते कहते वो दुखी होकर सर पटकने लगते, कभी रोने लगते, कभी भूखे रह जाते, कभी भगवान के चरणों में गिर के कहते मैं प्राण त्याग दूंगा, मेरी रक्षा करो। और कभी उठते और भजन करने लगते, श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम। इस प्रकार भजन गाते गाते सोते जागते उठते बैठते बस यही स्मरण रहता कि राम आएंगे और मुझे बचाएंगे। जेल का जीवन कष्टमय था और कष्टमय तरीके से ही बीत रहा था। अवधि के 6 दिन पूरे हो गए, किंतु भगवान उसको कहीं दिखाई नहीं दिए। शरीर बहुत क्षीण हो गया था। ऐसी दशा में नींद भी कहाँ आती। वह राम राम कहते रहते रात हो गई। छठी रात को ठीक 12 बजे बादशाह के महल में 2 युवक पहुँचे और वो कैसे अंदर आए ये बात बादशाह भी नहीं समझ पाए। बादशाह उस समय गहरी नींद में थे। युवकों ने उन्हें जगाया और बादशाह एकदम घबरा गए, चिल्ला कर उठे कि कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए। युवकों ने बड़े धैर्य से कहा बादशाह डरो मत, हम चोर नहीं हैं, हम तो रामदास का कर्जा चुकाने आए हैं। ये लो सोने की मोहरें और रामदास को मुक्त करो। बादशाह ने पूछा पर तुम हो कौन और तुम अंदर कैसे आए। अब वो दोनों युवक बोले हम अंदर कैसे आए ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ मेरा नाम रामा जी है और ये मेरा भाई है, इसका नाम लक्ष्मण जी है।
और ऐसा कह के उन्होंने मोहरों की थैली बादशाह की तरफ बढ़ा दी। बादशाह ने थैली खोलकर देखा तो मोहरें असली थी। बादशाह को आश्चर्य हुआ। युवकों ने बादशाह से रुपए प्राप्त करने की रसीद मांगी तो बादशाह ने कहा कि मंत्री इस समय सोया हुआ है, पर मैं तुम्हें रसीद दिला दूंगा। रसीद लेकर आप कहेंगे तो मैं रामदास को दे दूंगा। अब ये बात हुई और इसके बाद उन्होंने जो दो युवक थे वो बाहर जाने लगे, लेकिन दरवाजे पर ही अब पहरेदारों ने उन दोनों युवकों को देख लिया और उनको पकड़ने लगे। परंतु तभी बादशाह ने कहा कि नहीं, इन्हें जाने दो, इन्हें छोड़ दो, इन्हें मत पकड़ो। अब बादशाह ये बात देखकर बहुत हैरान तो था कि ये पैसे आए कहाँ से, ये मोहरें आए कहाँ से। और उधर दूसरी ओर रामदास जब प्रातःकाल उठे तो उन्हें मालूम था कि फांसी मिलने वाली है। अब ये याद करके एक बार फिर से वो श्री राम पर क्रोधित हो गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान जो कुछ किया था मैंने तुम्हारे लिए किया और अपनी प्रजा के लिए किया, फिर भी मैं समाज में और बादशाह के सामने चोर धोखेबाज प्रमाणित हुआ। मैंने अपने परिवार को भिखारी बना दिया। चलो कोई बात नहीं, फिर भी यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो यही हो, किंतु मैं तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे की शरण में तो नहीं जाऊंगा। प्यार करो या ठुकरा दो। और ऐसा कहते हुए उन्हें रुलाई आ गई और राम राम कहते हुए आंखों से आंसू बहाने लगे। उसी समय अचानक बादशाह के सिपाही वहां आए और उन्होंने रामदास को सम्मान के साथ ले जाकर बादशाह के सामने उपस्थित किया। बादशाह ने रात की सारी घटना उन्हें सुनाई, भक्त रामदास से माफ़ी मांगी और कहा, तुम्हारे द्वारा जो खर्च किया हुआ धन है वह हमें रात को रामू जी और लक्ष्मू जी नामक दो युवक दे गए हैं और उन्होंने ही मुझे तुम्हें मुक्त करने को भी कहा है। हम तुम्हारी राम भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हैं। हमने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है और हमने तुम्हें बहुत सी गलत बातें कही हैं, उसके लिए हमें क्षमा करो और हम ये सारा धन भी तुम्हें ही देते हैं, इसे भी तुम अपने इलाके में राम मंदिर के ऊपर ही खर्च कर दो। बादशाह की बातें सुनकर रामदास जी आश्चर्य में पड़ गए। अब उन्हें पश्चाताप भी हुआ कि उन्होंने अपने राम जी को क्या क्या कह दिया। तदंतर रामदास जी ने बादशाह के दिए हुए उस धन से भी उसी मंदिर में और निर्माण करवाए और इस प्रकार भद्राचल गांव में गोदावरी के किनारे एक बहुत सुंदर राम मंदिर बनकर उपस्थित हुआ, जो आज भी विद्यमान है। और प्रतिवर्ष चैत्र रामनवमी को वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। भक्त श्री राम के दर्शन करते हैं। भगवान श्री राम भी भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करते हैं और साथ ही उन्हें अपनी कल्याणकारिणी अविचल भक्ति भी प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।